हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, सीजी सेट एग्ज़ाम को बीते कुछ दिन हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों से अनेक विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीजी सेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा। वैसे तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना दिया जा चुका है और विलोपित हुए प्रश्नों के बारे में भी वीडियो बना दिया जा चुका है कि उन प्रश्नों का क्या होगा, किस हिसाब से अब मूल्यांकन होगा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए और अपनी समस्त डाउट्स को क्लियर कीजिए। अभी हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सीजी सेट का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको, क्योंकि देखो 2019 के बाद अभी एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो हमारे जो भी यहाँ पे हम आपको बात बताएंगे वो पिछले अनुभवों के आधार पर बताएंगे। मैंने 2017, 18 और 19 तीनों साल लगातार सेट एग्ज़ाम हमने दिए थे, जिसमें 17 वाला हमारा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन 18, 19 दोनों क्लियर हो गया था। और उस समय अगर हम देखें कि रिज़ल्ट कितने दिनों के बाद आया, तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी स्मृति है, जहाँ तक मेरा स्मरण मैं कर पा रहा हूँ, मुझे याद है कि लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट आ गया था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपका रिजल्ट भी उतने दिनों के अंदर आ जाएगा। कुछ दिनों में आपके मॉडल आंसर आ जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट भी उसके कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो 1.5 से 2 का मतलब 1.5 से 2 महीनों का औसत समय आप मान सकते हैं। हो सकता है कुछ कारणवश वो लेट हो जाए, 3 महीने भी हो सकते हैं, 3.5 या 4 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस बीच में उस समिति को, ठीक है, अगर और कार्य अगर नहीं है तो फिर वो इसी पे ध्यान देंगे। वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्स व्यापक द्वारा कराए जाने हैं, आप सभी ने ये देखा होगा, आप सभी ये जानते हैं। तो डिपेंड करता है कि मतलब वो कितना बिजी शेड्यूल से होकर वो गुजर रहे हैं। बाकी फिर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस बारे में आपको चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर आ जाएगा, 2 ढाई महीने लग सकते हैं। मैं फिर भी ये बात आप सभी से कहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो के दौरान भी ये बातें कही थी कि आप सभी को, ये सच है कि आपने एग्ज़ाम दिलाया है, तो ये मानवीय स्वभाव है और ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि हमने एग्ज़ाम दिलाया तो हमारे मन में रिजल्ट को लेकर के कौतूहल तो बना ही रहता है कि कब आएगा इसका रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, कट ऑफ से कितना चुकेंगे या कट ऑफ से कितना ऊपर रहेंगे, बाउंड्री में आके पास कहीं हो जाए अच्छा है, नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक है कि आप सभी के मन में उठते ही होंगे। और हम सभी मानव हैं, तो हम सभी वर्तमान में बने रहना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम बने नहीं रह पाते। या तो हमारा मस्तिष्क अतीत की बातों में या फिर भविष्य की बातों में उलझा ही रहता है। तो ये कॉमन है, इस पे कोई भी अचरज करने वाली, आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। परंतु फिर भी मैं ये कहता हूँ आपको कि आपका जो एग्ज़ाम बीत गया, उसके बारे में भले, हाँ, आपका माइंड वहाँ पे रहना चाहिए कि भाई कब उसके बारे में कौन सी नई सूचना आ रही है, तो वो आपको अपडेट रहना चाहिए, ताकि आपको समय रहते हर जानकारी सही तरीके से मिले, आगे की आप प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है। सीजी सेट की ही बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप जिस भी एग्ज़ाम को आप दिला रहे हैं या जिस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने की राह अगर आप देख रहे हैं, तो आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए, अपडेट जरूर रहना चाहिए कि कब कौन सी डेट आ जाए, कब कौन सी नोटिफिकेशन आ जाए, कब कौन सा एग्ज़ाम है। ये सब कुछ जानते जरूर रहना है, लेकिन अपने दिन भर का अधिकतर दिमाग या अधिकतर आपकी ऊर्जा या सोचने में लगने वाला समय आपको उन सब चीज़ों में नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप सभी ध्यान रखिए। ये आपको जानकारी के साथ साथ एक आप मोटिवेशनल लेक्चर भी आप समझ सकते हो कि आपको इस बात को बराबर निगरानी रखनी है अपने आप में कि आप अपने दिन भर का कितना समय कहाँ कहाँ दे रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम दिलाए या कोई भी चीज़ हुई, हम बहुत उसको लेकर के सोचते रहते हैं, बार बार मार्किंग करते रहते हैं। इस प्रश्न में मुझे अगर इतना नंबर मिल गया, अगर इसमें इतना मिल गया तो मैं ये पास हो जाऊंगा या ये नहीं हो पाऊंगा, न जाने कट ऑफ कितना आएगा। फिर तरह तरह के, ये हो सकता है आपके साथ भी होता हो, और दिन भर आप इन्हीं प्रकार के प्रश्नों में डूबे चले जाते हो, और उसके चलते आपका जो अभी जो कार्य करने का जो उचित आप अभी कर सकते हैं, कुछ सार्थक, कुछ रचनात्मक कार्यों में अपना समय दे करके आगे आने वाले समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हैं, तो वो सबसे आप पीछे हट रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा, बस आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आप उन सभी स्रोतों से जुड़े रहें,
उन सभी स्रोतों के नोटिफिकेशन ऑन कर लें जहाँ से आपको ये सूचनाएं मिल सकती हैं। ठीक है ना भाई, ये यही आपको करना चाहिए। एक बार आपने सबको ऑन रख दिया कि जहाँ से कुछ भी सूचना आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाओ। जैसे हम अलार्म सेट करते हैं, उसके बाद निश्चिंत भाई अलार्म सेट कर दिया 5 बजे का, निश्चिंत होकर सो गए, क्योंकि आपको पता है कि अलार्म बजेगा तो आपको उठना है। तो आप चिंता तो नहीं करते ना कि बजेगा कि नहीं बजेगा, न जाने क्या होगा, आप निश्चिंत होकर सोते हैं, इसीलिए अलार्म है। तो इसीलिए आप उन सभी स्रोतों से जुड़े रहें जहाँ से आपको सभी संभव जानकारियाँ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलती रहें, और उसके बाद आप फिर से फोकस करिए वर्तमान पर, अपने कार्यों पर। आगे आने वाले कौन से एग्ज़ाम हैं जिनमें आपने फॉर्म भर रखे हैं, उनकी तैयारी पर आप फोकस कीजिए, कितनी तैयारी हुई है, क्या बची है, सिलेबस कितना हुआ है। उन एग्ज़ाम्स के आने डेट्स के भी, मतलब उन एग्ज़ाम्स के डेट्स पर भी आप अलर्ट रहिए कि कब किस एग्ज़ाम का डेट आ जाए। तो ये सब बहुत ही बराबर तरीके से, यानी कि संयोजित तरीके से आपको करना चाहिए दोस्तों। कोई भी विद्यार्थी, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पहली अपने करियर में, अपने जीवन में पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहली बार दिलाए और पास हो गए और जॉब लग गई। तो ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन अनेक लोगों को तो स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा, अच्छा एक ही फील्ड का नहीं, दूसरी तीसरी अलग अलग फील्ड का, वो अलग अलग फील्ड के एग्ज़ाम्स में अपना नसीब, अपना अपनी किस्मत आजमाते हैं, मेहनत भी बराबर करते हैं। तो अगर हम भी उसी दौर से अगर गुजर रहे हैं, ठीक है, ये आप सबके लिए ये बात है। आप यूँ समझिए कि आपको अपने दिन के 24 घंटे को किस तरह व्यतीत करना है, उस बारे में भी आप अच्छे से सोच लीजिए कि आने वाले जो परिणाम, देखो आप उसको बदल नहीं सकते दोस्तों। मैं ये बात इसलिए इतनी विस्तार से कह रहा हूँ, और आप कहेंगे सर इतना एक्स्ट्रा, क्योंकि इस बात में बहुत ही आपको सच्चाई दिखेगी। ठीक है, हम अपने 24 घंटे की निगरानी करना हमको सीखना चाहिए। अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में, आगे आने वाली घटनाओं में आपको अगर 100% सक्षमता के साथ अपने परिणामों को अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी बेहतर प्रदर्शन और बेहतर शक्ति आप वहाँ पे अगर सदुपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक परम सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने दिन के 24 घंटे पर खुद निगरानी रखें कि कहाँ कितना समय आप दे रहे हैं। आपको बताऊं मैं एक बात, आप अपने दिन का बहुत सारा समय सिर्फ और सिर्फ सोचने में व्यर्थ गंवा देते हैं। ये फैक्ट है। ये सब मतलब लगभग सभी इंसान के साथ होता है। बस जो सजग हो जाते हैं, जो जागरूक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि विचार किसी के मन में नहीं आते, विचार सबके मन में आते हैं, मगर उन विचारों के साथ कैसे डील करना है, उनको आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। होता क्या है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग या तो भूतकाल या तो भविष्यकाल, न जाने अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया ऐसा, ये सब उलझता रहता है। मैंने वैसा ये क्वेश्चन को ऐसा नहीं बनाया होता तो आज मेरा ये मार्क्स मिल जाता, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाता, होता है। मगर आपको उस पर स्टॉप लगाना है, आप उस पर पूर्ण विराम लगाना सीखिए और खुद को ये आदेश दीजिए कि नहीं, मुझे अभी इस वर्तमान पे फोकस करना है। बार बार खुद को आप ऑर्डर देंगे ना, तब आप उन सभी व्यर्थ की चिंताओं से बच पाएंगे। चिंता करना अलग बात है, चिंतन करना अलग बात है। तो आप अगर चिंता कर रहे हैं तो आपको रोकना होगा, अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो वो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक चिंतन ही फिर वो चिंता का रूप ले लेता है। तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो मैं फिर से कहता हूँ कि रिजल्ट अपने समय पे आएगा, 1.5-2 महीना 3 महीना लग सकता है, वो उसके बारे में एग्जैक्ट जो है वो फैक्ट, एग्जैक्ट तथ्य जो है वो नहीं बताया जा सकता। तो बस आप अपने अभी वर्तमान पे फोकस करें, अभी आने वाले आगामी एग्जाम्स आपके कौन कौन से हैं आप उसमें फोकस करें। अगर अभी आप कार्यरत हैं कहीं या कार्यरत होने की कहीं सोच रहे हैं तो आप उन पे ट्राई करें। अगर आप टीचिंग फील्ड, क्योंकि आप सीजी सेट एग्ज़ाम के बारे में अगर आप मतलब उनको आप दिलाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टीचिंग फील्ड से ही होंगे। आपको कॉलेजेस में अध्यापन कार्य करने का अगर आपने सोचा है, या स्कूल में अध्यापन कार्य करने का सोचा है, तो आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा समय या पूरा ध्यान लगाने के बजाय उसको छोड़ दीजिए। बस अलर्ट रहिए, मैं फिर से कहता हूँ, अर्थात जब आए तो आपको पता चले, बस आप इतनी तैयारी करें। उसके बाद उसको दिमाग से हटा दीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए अभी की चीज़ों में कि अभी आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपको खाली नहीं बैठना है, अभी कुछ ना कुछ काम करना है। कुछ नहीं मिले तो आप टीचिंग फील्ड से, क्योंकि आप जुड़ना चाहते हैं ना भाई, आप सीजी सेट एग्जाम दिलाए हैं तो आपको कंटिन्यूसली उस, ऐसा नहीं कि हम एग्जाम दिलाए और भूल गए,
गणित, अगर आप गणित वाले हैं या किसी भी सब्जेक्ट वाले हैं, जिस सब्जेक्ट वाले हैं उस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते रहिए घर पे। जिस सब्जेक्ट के आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाते रहिए। कॉलेज नहीं तो स्कूल, स्कूल नहीं तो ट्यूशन, ट्यूशन नहीं तो कोचिंग, नहीं तो खुद के घर पे, नहीं तो आप दूसरों के घर जा करके, मतलब अगर आप उस चीज़ से जुड़े रहते हैं, उस चीज़ में डूबे रहते हैं, तो ये सच है कि आगे आने वाले एग्जाम्स आपसे अवश्य ही क्लियर होंगे दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ आप खुद पाना चाहते हैं उस चीज़ को दूसरों को बांटना शुरू कर दीजिए। वो चीज़ आपके पास दुगनी चौगुनी गति से बढ़ने लगेगी, आपके पास वो चीज़ आएगी। आप उसको बांटना शुरू करिए, आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करिए, तो आपका दिमाग जो है वो व्यर्थ की चिंताओं से फिर हटने लगेगा और सकारात्मक कार्यों में फिर अपना ध्यान आपका लगने लगेगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें, लगभग सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, कितना समय आपको देना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है, सर ने कहा पूरा ध्यान, ऐसा नहीं है भाई। आप अपनी इच्छा से, अपने अनुशासन से, अपने दिन के कार्यों को समय अनुसार बांट सकते हैं कि कब किस काम में कितना समय लगाना है, मनोरंजन में कितना समय लगाना है, फैमिली के साथ कितना समय लगाना है, पढ़ाई में कितना समय लगाना है, घूमने जाने में कितना समय लगाना है, मॉर्निंग वॉक में कितना समय लगाना है। आप खुद से डिसाइड कीजिए। आप अपने मैनेजर स्वयं हैं और आप अपने आप को खुद ऑर्डर, अपने आप के पर खुद कमांड रख सकते हैं, बस उसको फॉलो करना है। वास्तव में हम खुद को ही कभी फॉलो नहीं कर पाते, अर्थात खुद की आज्ञा का पालन कभी नहीं कर पाते, खुद का सोचा हुआ हम कभी नहीं कर पाते। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो सोचते हैं कि कल सवेरे 6 बजे उठ करके मैं पढ़ूंगा, और ऐसा कितनी बार हो पाता है कि आप सच में उठते हैं और पढ़ते हैं। और ऐसा कितनी बार होता है कि आप उठते ही नहीं हैं, और ऐसा भी कितनी बार होता है कि आप उठते हैं, देखते हैं घड़ी में 6 बजा है, उठते हैं, थोड़ा टहलते हैं, लेकिन वापस आके सो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अलर्ट नहीं हैं उस फ्यूचर को लेकर के। जो फ्यूचर, जिस फ्यूचर का सपना आपने देखा है उसको आप लेकर के, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति जब आप में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको वो कार्य करने को प्रेरित करेगी। तो अपने में आपको दृढ़ इच्छा शक्ति भी जगाना है। अनुशासन ये ऐसी चीज है कि आप में कितनी ही बुद्धि हो, कितनी क्षमता हो, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लें, अगर अनुशासन नाम का तत्व आपके बिहेवियर में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको उच्चतम क्षमता का जो आप प्रदर्शन आप कर सकते थे अनुशासन की मदद से, वो फिर नहीं हो पाएगा दोस्तों। अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। आपको किसी दूसरे के लिए नहीं, ये खुद के लिए करना है। आपको खुद के लिए अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। आप रखिए अनुशासन। आपको अनुशासन रखना पड़ेगा खुद पे, खुद की दिनचर्या पे, खुद के कार्यों पे, और फिर आप देखेंगे कि जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं उस पे वो आपको साकार होते हुए नजर आएगा दोस्तों। और समझ लीजिए कि जब आप ऐसा होते हुए आपको नजर आ जाए तो वो आपको सच में मिल जाएगा। ये फैक्ट है, ये 100% सत्य है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें दोस्तों, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ तो अवश्य शेयर करें जिनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल पर सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा गणित, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सभी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर उस प्लेलिस्ट को देखें। कंपटीशन मैथ्स नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी है जिस पे आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप सीजी व्यापम का कोई दिला रहे हो, सीजी पीएससी दिला रहे हो, एसएससी, गणित सब में होता है। गणित के सारे टॉपिक्स को, अंक गणित का, फिर एडवांस गणित का, सभी के टॉपिक्स का वीडियो बनाया जा चुका है। और भी क्वेश्चंस के वीडियो जैसे जैसे संभव होते जाते हैं उनको बना करके अपलोड किया जाता है। फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 11th-12th के टॉपिक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। कॉलेज कॉलेज की कक्षाएं जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मैथ्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। स्कूल की 11th-12th की, आप उनको सभी को देखें और जो जो ज़रूरतमंद है उन सबको शेयर करें। जो जो उन कक्षाओं में है उनको सबको शेयर करें ताकि वो उन वीडियोस से लाभ ले सके दोस्तों। तो बस आपसे इतना ही कहना था। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी।
और आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हम स्वयं मोटिवेट होते हैं। हमको सभी को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, बस वो मोटिवेशन कभी खुद से आता है, कभी उसकी ज़रूरत दूसरों से पड़ती है। तो अभी वीडियो बन रहा है तो हम चाहते हैं कि इस पे आपका फीडबैक मिले ताकि वो हमें आगे के और वीडियोज़ बनाने के लिए हमको प्रेरित करे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हँसते रहें, खिलखिलाते रहें और खूब-खूब सफल हों। थैंक यू सो मच दोस्तों।